नमस्कार दोस्तों इस समय जो सिचुएशन बना हुआ है भारत के लिए ये कोई इमरजेंसी से कम नहीं है और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सरकार भी ऐसे स्टेप्स ले रही है जो कि नॉर्मली इमरजेंसी में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा स्टेप लिया गया है टेरिटोरियल आर्मी एक्टिवेट करने का। जी हाँ, सरकार ने टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट किया। आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट एम्पावर्स आर्मी चीफ टू मोबिलाइज टेरिटोरियल आर्मी। तो उसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कब किस कंडीशन में मोबिलाइज किया जाता है, लास्ट टाइम ये कब किया गया था, वो सब कुछ सारी डिटेल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर को समझते हैं हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर सरकार ने पावर दे दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से यहाँ पर बोला जाता है कि हम एक्टिवेट करना चाहते हैं टेरिटोरियल आर्मी, लेकिन यहां पर सरकार ने पूरी जो पावर है इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी को दे दी है और कहा है कि आपके पास फुल ऑपरेशनल अथॉरिटी है कि 10,000 रिक्रूट तक आप मोबिलाइज कर सकते हो टेरिटोरियल आर्मी। क्या है ना कि टोटल अभी इस समय देखोगे तो 32 इन्फेंट्री बटालियन है हमारे देश के अंदर टेरिटोरियल आर्मी की, जिसमें से 14 इन्फेंट्री बटालियन को एक्टिवेट करने का निर्णय दिया गया है। और ये कब तक लागू रहेगा? ये रहेगा फरवरी 2028 तक, मतलब अगले 3 साल के लिए दिया गया है। तो काफ़ी लंबी प्लानिंग है कहीं ना कहीं सरकार की और एक प्रकार से फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं हमारे आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जैसा उनको लगता है कि यहाँ पर हमें डिप्लॉय करना है नॉर्दर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया ये जा रहा है कि मेनली ये जो आप देख रहे हो ना, ये रीजन नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न कमांड, इस तरह के रीजन्स में मोस्ट प्रॉब्ली जो है टेरिटोरियल आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है, मतलब क्या मतलब है इसका। देखो सिंपल सी चीज समझिएगा, ये वॉलेंटरी बेसिस पर होता है। इट इज अ वॉलेंटरी पार्ट टाइम रिजर्व फोर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक आम नागरिक है उसको लगे कि हाँ चलो हम ज्वाइन कर लेते हैं, वो तुरंत ज्वाइन कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। पहले उसको ट्रेनिंग दी हुई होती है, पहले ऐसा हो चुका है कि उसने ट्रेनिंग प्रॉपर ले रखी है और जरूरत पड़ने पर उसको बुलाया जा रहा है। एक प्रकार से रिजर्व फोर्स आप समझ लीजिए। एक तो नॉर्मल हमारी जो फोर्स है वो तो है ही है, लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारी जो आर्मी के कई सारे पर्सनल हैं, वो कुछ पहले नॉर्मल टाइम्स में जब वॉर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, उनको और कई सारी चीज़ों में लगा दिया जाता है। ब्रिज वगैरह है या फिर कहीं की सुरक्षा करनी है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस का फील्ड हो गया। कई जगह होते हैं ना जहाँ पर आर्मी को भी डिप्लॉय किया जाता है सुरक्षा के लिए। तो उस केस में अब क्या है कि मान लो वॉर की सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन में आर्मी वहाँ क्या करेगी, उसको तो बॉर्डर पर होना चाहिए, फाइट के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर बाकी जगहों पर एक सपोर्ट का काम करती है। जो टेरिटोरियल आर्मी है ये सप्लीमेंट करती है हमारे इंडियन आर्मी को जब जरूरत पड़े। इट अलाउज सिविलियन प्रोफेशनल, मतलब आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हो, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर देशभक्ति है, जज्बा है कि आप अपने देश को सर्व करना चाहते हो, तो आप पहले से अपने आप को रेडी कर रखे हैं कि हाँ मैं जरूरत पड़ने पर देश के काम आऊँगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसको स्टैब्लिश किया गया था जस्ट आज़ादी के बाद 1949 में, और इसका एक कानून है टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948, और इसका मोटो अगर आप देखोगे तो ये है सावधानी व शूरता, मतलब विजिलेंस एंड वेलोर। और ये कमांड किसके अंदर में रहती है? टेरिटोरियल आर्मी। नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में रहती है, लेकिन जब यहाँ पर सर्व करने का समय आता है, जब उनको बुलाया जाता है, तो वो डायरेक्टली इंडियन आर्मी के कंट्रोल में रहती है। अच्छा, कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है? 18 वर्ष से 42 वर्ष तक के व्यक्ति। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, आप एम्प्लॉयड होने चाहिए। मतलब आपकी या तो कहीं नौकरी लगी हो या तो आप कहीं पर काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को इसके अंदर एम्प्लॉय दिया जाता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हैं तो उस केस में आप ज़बरदस्ती ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर इसके अलावा इंडियन सिटीजन्स ही अलाउड होंगे, फिजिकली एंड मेडिकली फिट होना चाहिए और आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो उस केस में जो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। और इसका प्राइमरी रोल क्या होता है? बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना, जो हमारी रेगुलर आर्मी है उसको एक सपोर्ट का काम करते हैं, स्टैटिक ड्यूटीज़, और फुल टाइम जो ट्रूप्स हैं फ्रंट में वो जब काम कर रहे हैं तो पीछे एक प्रकार से हेल्प का काम करते हैं। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसेंशियल सर्विसेज हो गई, इमरजेंसी के समय, मान लो जब वॉर का समय चल रहा है,
सिविलियंस को यहाँ पर फूड की आवश्यकता है, खाना पहुँचाने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको लगाया जाता है। उस टाइम में आर्मी खाना थोड़ी पहुँचाएगी, आर्मी तो बेसिकली बॉर्डर पर देखेगी कैसे हम दुश्मनों से निपट सकें, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि इस तरह के कई सारे कामों में स्पेशली क्या होता है, मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, डिजास्टर हो गया, ठीक है, उस समय भी इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे मान लो ऑयल फील्ड, रेलवेज, पावर स्टेशन, वहाँ पर ध्यान रखने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। नेचुरल डिजास्टर के समय आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी सपोर्ट के लिए भी कई बार किया जा सकता है। जो हाई रिस्क जोन्स होते हैं ना, जम्मू हो गया, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए भी कई बार हेल्प ली जाती है टेरिटोरियल आर्मी की, ठीक है। तो ये प्राइमरी रोल है। अच्छा, यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ लीगल एस्पेक्ट बताऊं, तो ये तो मैंने आपको कानून बता दिया था, टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948, जिसकी तहत ये गवर्न होता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो एक्ट के अंदर है सेक्शन 7, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉय कर सकती है किस कंडीशन में, अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लगा है देश के अंदर, वॉर जैसी सिचुएशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आवश्यकता है, तो उस समय कर सकती है। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो कई बार किया गया, 1962 में, 1965, 1971 का जो वॉर हुआ था, फिर उसके बाद जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय भी लॉजिस्टिक के पर्पस के लिए भी टेरिटोरियल आर्मी की सहायता ली गई थी। नेचुरल डिजास्टर कई बार जब होता है, फ्लड, अर्थक्वेक, तो उस समय भी किया जाता है। काउंटर इंसर्जेंसी के समय भी किया जाता है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दो मेन कैटेगरीज होती हैं। क्या होता है ना, कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर भी उनको रेस किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हमारा रेलवे हो गया, तो वहां पर जो स्किल्ड पर्सन है, जिनको लगता है कि वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी होते हैं, ऑयल सेक्टर यूनिट्स के अंदर जो लोग हैं, तो वहां से भी रिक्रूट किया जाता है। फिर दूसरा है जो नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स, मतलब हम और आप जैसे लोग जो नॉर्मली कहीं मतलब सैलरी पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीजें होती है, तो वहां पर भी उनको जुटाया जाता है। तो दो मेन कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। अच्छा, अभी करंट में स्ट्रेंथ कितनी है बताया जाता है, लगभग 50,000 के आसपास, जिसमें इन्फेंट्री बटालियन मैंने आपको बता दिया करीब 32 है, इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन 10 है, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल यूनिट्स भी हैं रेलवे के अंदर, ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर, जो मैंने आपको बताया ना, वहां पर भी आपको टेरिटोरियल आर्मी देखने को मिलेगी। अब कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा पॉपुलर करने की भी कोशिश की गई है। सरकार कई बार एंगेज करती है और कई बार हमारे फेमस पर्सनालिटीज, उनको भी इंटरेस्ट होता है। जैसे सपोज MS धोनी हो गए, उनको कभी इच्छा शक्ति हुई होगी कि वो आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट हो गया तो वो क्रिकेट खेलने लग गए। तो उसके बावजूद भी जब उनको टाइम मिलता है तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया। फॉर एग्जांपल MS धोनी अगर आप देखोगे तो 2011 में उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग ली थी, और उनका रैंक क्या है, ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का। और इसके अलावा जो पॉलिटिशियन है अनुराग ठाकुर जी, वो भी उन्होंने 2016 में ज्वाइन किया था एज अ लेफ्टिनेंट, और उसके बाद 2021 में वो प्रमोट हुए थे कैप्टन के तौर पर। सचिन पायलट अगेन एक और पॉलिटिशियन है, कमीशन ऑफिसर का रैंक है, 2012 में उन्होंने ज्वाइन किया था। MS धोनी का इनफैक्ट अगर आप रोल देखिए तो 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के अंडर में ट्रेन हुए थे कश्मीर में, और 2019 में भी 15 दिन का वो खुद उन्होंने कहा था डिप्लॉयमेंट के लिए कि मैं जाना चाहता हूँ, सर्व करना चाहता हूँ। फिर इसके अलावा एक प्रकार से वो सिंबल है यूथ इन्वॉल्वमेंट के लिए। अनुराग ठाकुर जी देखिए, ये तो लगातार प्रमोट करते रहते हैं पब्लिकली, अगर आप देखोगे तो कई बार इस चीज को प्रमोट करते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एक प्रकार से, जो कि रेगुलर ऑफिसर के तौर पर कमीशन हुए थे। ध्यान से समझिएगा, मैं रेगुलर ऑफिसर की बात कर रहा हूं कि सर्व करने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इस तरह से कई आपको रोल मॉडल देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहां पर ट्रेनिंग और सर्विस मॉडल क्या होता है, बेसिकली क्या है, इनिशियली आपको 1 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पहले साल में, और उसके बाद क्या है, हर साल आपको 2 महीने का कैंप में के तौर पर जो है ट्रेनिंग करना पड़ता है। और पोस्टिंग क्या है, जब आपको बुलाया जाए तब आपकी ड्यूटी लगती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब इंपॉर्टेंट हो, मतलब इमरजेंसी के समय, डिफेंस के समय, ऑपरेशन के समय आपकी जरूरत पड़ती है। पे कैसे मिलता है, देखो जब आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप ड्यूटी पर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 10,000 पर्सनल को बुलाया जा रहा है टेरिटोरियल आर्मी को, तो यहां पर उनको वही सैलरी मिलेगी जो रेगुलर आर्मी के ऑफिसर्स को मिलती है। तो ये ध्यान में रखना है। और रैंक अगेन यहां पर सिमिलर ही होता है, जैसे रेगुलर इंडियन आर्मी का होता है ना, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, सेम यहां पर भी आपको वही रैंक देखने को मिलती है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी सरकार ने जो निर्णय लिया टेरिटोरियल आर्मी का एक्टिवेशन का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सबसे पहला है फोर्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो एडिशनल ट्रेंड मैन पावर इस समय चाहिए हमारे आर्मी को,
तो कहीं ना कहीं आपको पता है, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो आर्मी नॉर्मल केस में कहीं कहीं काम कर रही होती है बाकी चीज़ों में, तो उनको अब बॉर्डर पर बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ओवर स्ट्रेच ना हो जाए, इसकी वजह से इनकी आवश्यकता है, तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। दूसरा है स्ट्रैटेजिक डेप्थ, मतलब ये रेगुलर आर्मी को फ्रंट लाइन में जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको पीछे से मदद करेंगे लॉजिस्टिक में, कोई सामान पहुंचाना है, कोई एम्यूनिशंस हो गए तो उसको तुरंत तुरंत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। वॉर टाइम ऑग्यूमेंटेशन, मतलब फुल स्केल एस्केलेशन हुआ तो ये अगेन काफ़ी काम आएंगे। और टेरिटोरियल स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी काम आते हैं अलग अलग जगहों पर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जहां पर जरूरत पड़ जाए। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से अभी किया गया है। अच्छा, इसका इंप्लीकेशन क्या है? सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है टेरिटोरियल आर्मी का एक्टिवेशन का, सबसे पहला है मिलिट्री इंप्लीकेशन, मतलब ये डायरेक्ट सिग्नल है पाकिस्तान को कि हम लंबे समय के लिए तैयार हैं। अगर आप एस्केलेट करना चाहते हो वॉर, तो भारत पीछे नहीं हटने वाला, हम बढ़ चढ़कर इसमें पार्ट लेंगे। ये एक तरह का सिग्नल दे रही है सरकार भी। फिर दूसरा, अगर हम डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशन की बात करें तो देखो, एक तो भारत को भी दिखाया जा रहा है, लोगों को भी दिखाया जा रहा है कि देखिए इंडिया कमिटेड है नेशनल डिफेंस के लिए, और इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल अटेंशन भी जुटेगा, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि देखिए भारत तो पीछे नहीं हटने वाला आपको, क्योंकि आप एक प्रकार से एग्रेसर रहे हो, पहलगाम अटैक किया आपने, फिर भारत ने उसका बदला लिया, एक प्रकार से आतंकवादियों को खत्म किया, आप उससे क्यों परेशान हो रहे हो? तो इस तरह के प्रेशर भी डाले जा सकते हैं। और इसका इकोनॉमिक और सोशल इंप्लीकेशन भी है कि टेम्पररी, आप समझिए कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओएनजीसी, रेलवेज, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहां से जब लोगों को बुलाया जाएगा बाकी चीज़ों में, तो स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी हो सकती है थोड़ी। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से अब समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो टेरिटोरियल आर्मी से ही रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, स्पेशली 15 मई तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, 2026 के लिए हो, 27 के लिए हो, और देखिए हमारी जो बैचेस होते हैं फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है, पूरा का पूरा जो बुक्स का सेट है वो आपके घर भेजा जाता है। इसके अलावा पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो मेंस रेसिडेंशियल का ऑफर आपको मिलता है। बहुत सारे फीचर्स हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, एक्सप्लोर करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड लगाकर आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। थैंक यू।